21 नंबर कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 5 मीटर 15 मीटर है ना, और उसके बाद 5, 12, 15 और 14 मीटर है। तो पहली दो भुजाओं के बीच का कोण है समकोण, ये चीज ध्यान में रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि समकोण है। तो यहाँ से देखिए आपको एक क्लू मिलेगा। देखिए एक हम यहाँ पे चतुर्भुज बनाते हैं है ना, चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। देखिए इस तरह से ये चतुर्भुज बन गया। चलिए इसका नाम लिख देते हैं ABC और ये आपका हो जाएगा D। तो ये 5 मीटर है और ये है 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये समकोण मान लेते हैं क्योंकि कह रहा ना कि पहली दो भुजाओं के बीच का कोण कैसा है, समकोण है। ठीक है, उसके बाद इसको मान लीजिए 15 मीटर और ये मान लीजिए 14 मीटर। अच्छा, अगर हम कहें कि विकर्ण AC को आप मिला दीजिए तो मिलाए विकर्ण, पता है AC क्यों मिला रहे हैं आप, BD नहीं मिलाएंगे, क्यों? क्योंकि जो 90 बना है ना उसको अलग एक त्रिभुज का रूप देंगे, है ना। चलिए तो यहाँ विकर्ण AC को मिला दिए तो हम लोग लेंगे पहले त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में पहले हम विकर्ण की बात कर लेते हैं। AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर होगा ना, यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो 25 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़िएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 169। 169 किसका होता है, 13 का स्क्वायर होता है ना, यानी कि विकर्ण AC आपके पास आ गया, यानी कि 13 मीटर ये हो गया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका तो सिंपल है, समकोण है, तो 1/2 आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AB, है ना, यानी कि 1/2 12 गुना 5, इसको इससे काट देते हैं 6 बार, 6 पंजे क्या आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। इसका तो आ गया। अब निकालना होगा त्रिभुज ACD का, और दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। तो चलते हैं त्रिभुज ADC में। चलिए A बराबर हम लोग 15 मीटर मान लेते हैं, B बराबर 14 मान लेते हैं और C बराबर मान लेते हैं 13। ठीक है, दिया है ना 14, 15 और 13, तो इसी को मान लिए हैं। चलिए उसके बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे ना, क्योंकि ये त्रिभुज है ना समबाहु भी नहीं है, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना, इसलिए हिरोन से लगाएंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, यानी S कैसे निकलेगा, तो A प्लस B प्लस C और बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 13 और बट्टा में 2। जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा, 42 आएगा क्या, 42 में 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 21 मीटर। 21 मीटर आ गया किसका, इसका अर्ध परिमाप। चलिए तो ऐसा आ गया। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। चलिए ध्यान से लगाएंगे। इसका वैल्यू आया है आपके पास 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13, है ना। चलिए ध्यान से घटाएंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ से इसको यहाँ लिखेंगे 21। अच्छा, यहाँ पे ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 ना। चलिए यहाँ पे कितना आएगा 7 और यहाँ 21 में से 13 जाएगा, कितना आएगा 8। तो 21 को आप 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 7 को 7 ही रहने दीजिए, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पेयर बनाइए, 3 का है तो एक बार 3 लिख देते हैं, गुना में 7 है तो एक बार 7 लिख देते हैं, 4 दो 4 बार है तो 2 बार लिखेंगे ना मीटर स्क्वायर। चलिए गुना करें, 7 की 21 कर दो, पहली 84 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया, है ना। लेकिन आपको तो चतुर्भुज का चाहिए क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किस तरह से निकालिएगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, है ना, आप प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इसका तो आप निकाले थे 30 ना, और इसका निकल गया है 84 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं तो 114 मीटर स्क्वायर यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकल गया। समझ गए। क्वेश्चन